हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। बिहार बोर्ड का स्पेशल है या फिर सीबीएसई लोग कोई भी देख सकते हैं यार, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी सभी के लिए सेम है। चाहे बिहार बोर्ड का सिलेबस हो और कोई भी बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड ही क्यों ना हो, यहाँ से सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आने की संभावना रहती है। लेकिन ये बिहार बोर्ड स्पेशल क्लासेस रहती है। हमारी चैनल में बिहार बोर्ड स्पेशल सकती है। आज हम लोग इंग्लिश मीडियम में करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, ये हिंदी मीडियम की क्लासेस नहीं है, ये इंग्लिश मीडियम की क्लासेस है। आई होप यू गॉट दिस एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को, जहां पर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस मोस्ट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो अच्छा, ये चीजें जो रहेगी ये मिक्स रहेगी। ठीक है, ये क्या रहेगी, मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे। मिक्स्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, कहीं का फिजिक्स, कहीं का केमिस्ट्री, कहीं का बायो, सभी मिक्स्ड रहेंगे और ये आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है चीजें। ठीक है, चले स्टार्ट करें आज की क्लास को। बहुत बढ़िया, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हाँ, यही क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आएंगे एकदम। ठीक है, चलते हैं आगे। तो अपना नेक्स्ट स्लाइड, हाँ, नेक्स्ट स्लाइड अपना ये है, ये वाला। आपको पता ही है कि हमारा ऐप है विलो एजुकेशन ऐप। यहीं पर आपको सारा कुछ मिलने का संभावना रहती है। डाउट प्रोग्राम है वहां पर, बोर्ड अपडेट्स हैं सर, है ना। लाइव डाउट प्रोग्राम वहीं पर सॉल्व हो जाता है आप लोग का डाउट, है ना। कोई भी डाउट हो सकता है तो आपको वहां पर कमेंट कर सकते हैं अपने ऐप पर। इसको स्कैन नहीं करना है। फ्री टेस्ट सीरीज है, फ्री लाइब्रेरी है अपने पास, एक्साइटिंग ब्रेन गेम्स है और बहुत कुछ है। ठीक है, चलिए डाउनलोड कर लेना है आप यार, है ना। और नोट्स, नोट्स का बात करें कि आप लोग नोट्स कहाँ से लोगे। ठीक है, हाउ टू गेट योर नोट्स। नोट्स के लिए सर आप लोग क्या करेंगे, और या तो टेलीग्राम पे जाएंगे। ठीक है, कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आप लोग को नोट्स इस क्लासेस का, जिसका मैं बोल रहा हूँ वीडियो में ही, कि टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। उसके टेलीग्राम के नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेलीग्राम पर ही नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं हम लोग अपने ऐप का। डिस्कशन हो ही गया है कि ऐप में क्या क्या करना है। ये सारे कहानी आप लोग के लिए समक्ष रख दिए हैं मैंने। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये सारा ऐप है अपना। ऐप का सारा काम होते रहता है, यहाँ पर ऐप के बारे में सारा जानकारियां हैं। ठीक है, चलिए, ये ऐप में सारा चीजें, डाउट प्रोग्राम, बोर्ड अपडेट्स, लाइव डाउट सॉल्वर, एनीथिंग एंड एल्स, सभी कुछ यहाँ पर इंक्लूडेड अपने कहानी रहते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब क्लास 10th का 50 एमसीक्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन आप लोग का क्या रहेगा, ये आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ना। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल्स कैन नॉट बी। अच्छा, पहला क्वेश्चन आप लोग का फिजिक्स का है। ठीक है, किसका है, फिजिक्स का। ये पहला क्वेश्चन किसका है आप लोग का, फिजिक्स का। ठीक है, ऊपर लिखा रहा था कि ये क्वेश्चन किसका है, फिजिक्स का। ठीक है, ये क्वेश्चन किसका है, फिजिक्स। फिजिक्स का ये, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, वही चीजें हैं कि कौन से मटेरियल से हम लोग लेंस नहीं बना सकते। लेंस तो आप लोग को पता ही है कि लेंस हम लोग किससे नहीं बना सकते हैं। पानी से बनता ही है, पानी चाहिए, ग्लास चाहिए और प्लास्टिक की चीजें कुछ चाहिए, तभी बनेगी। तो क्ले से अपना जो होगा, इससे लेंस नहीं बनेगा। तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी होगा। इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड। क्या लिखा हुआ है, इमेज image formed by concave mirror is observed to be virtual, erect, and larger than the object. Where should the position of the object be? तो आई थिंक कि आप लोग को याद होगा, है ना, कि कॉनकेव मिरर से क्या क्या चीजें बनती हैं और कहाँ कहाँ रखने। कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर अपना ये होता है ना। कॉनकेव मिरर ये होता है, ये सारी चीजें ये क्या होती है, कॉनकेव मिरर होती है अपनी। तो यहीं यहाँ से जैसे ही लाइट आएगी तो अपना क्या बोल रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। पहला तो वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल कहाँ कहाँ बनता है ये आप लोग को याद होना चाहिए कि एक ही पोजीशन होता है जहां पर वर्चुअल बनता है, वो होता है फोकस और पोल के बीच में। कहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो यहीं पर रखने से क्या होता है, वर्चुअल बनता है और लार्जर बनता है। ठीक है, आइए, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस। कॉन्वेक्स मिरर, मिरर के बारे में हो रही है तो वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड साइज, हमेशा छोटा साइज बनता है ऑब्वियसली। आपको पता ही होगा कि सी नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट अपना है।
नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट है कि चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस आर टू फोकस इमेजेस। अच्छा, इमेज को फोकस करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग कौन से फोकल लेंथ जो चेंज होता है, फोकल लेंथ जो चेंज होता है अपना आई का लेंस का, वो कौन करता है ना? कौन करता है ये सारा? अच्छा क्वेश्चन, ये कौन करता है? हाँ, ठीक है, तो ये कौन करता है? सिलियरी मसल्स। आपको पता होगा कि ये कौन करता है? सिलियरी मसल्स। ठीक है, सी नंबर इसका आंसर क्या होगा? सी। कोई दिक्कत? चले आगे। यस सर। The danger signals installed at the top of the tall buildings are red in color because red light. रेड लाइट क्या होती है? वो ज्यादा स्कैटर्ड होती है या लीस्ट स्कैटर्ड होती है ना? तो आपको पता होगा कि जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहता है वो स्कैटर्ड कम होती है। तो जैसे कि रेड लाइट ज्यादा होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है, इसका वेवलेंथ क्या है? ज्यादा, है ना? रेड लाइट का वेवलेंथ क्या है? ज्यादा, हाईएस्ट वेवलेंथ ये रखता है ना? जिसके कारण से ये स्कैटर्ड बहुत कम, जिसके कारण से ये क्या होती है? स्कैटर्ड बहुत कम होती है। तो हम लोग ये लिख देंगे, scattered the least by smoke or fog। ठीक है, splitting of white light into its component colors on passing through a glass plate, तो क्या कहलाता है? तो ऑब्वियसली यार डिस्पर्सन कहलाता है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आपको, है ना? कि व्हाइट लाइट जब अपना, व्हाइट लाइट अगर हम लोग प्रिज्म से पास करवा रहे हैं तो वो अगर ऐसे जाके निकलती है, सेवन कलर में बैठती है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं, है ना? चल आगे बढ़े। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन अ मूविंग अ चार्ज ऑफ टू टू सी। अच्छा, टू सी लिखा हुआ है, ये चार्ज है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ये टू सी। कहाँ गया ये? टू सी, ये क्या है? चार्ज। ठीक है, ये अपना है चार्ज। ये चार्ज है अक्रॉस 2.7 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस है अपने पास, है ना? पोटेंशियल डिफरेंस, तो डेल्टा भी कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। क्यू इक्वल टू, क्या लिखेंगे सर? क्यू इक्वल टू दिया हुआ है अपने पास 2 कॉलम, और वर्क डन का फॉर्मूला जैसे ही हम लोग जानते हैं क्या होता है? क्यू इंटू डेल्टा वी। तो क्यू इंटू डेल्टा वी जैसे ही लिखेंगे आप लोग तो इसका आंसर आ जाएगा। 12 कौन मारते लगता है? गलती से मार्क हो गया, है ना? सॉरी, 12, 12 इंटू 24 क्या हो जाएगा? 24 जूल। 24 जूल हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक, चल बढ़ते हैं आगे। यस, ग्रोथ ऑफ द पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल्स इज ड्यू, ग्रो पोलन ट्यूब्स का ग्रोथ जो होता है ओव्यूल्स में, ये किसके कारण होता है? तो ऑब्वियसली यार केमोट्रोपिज्म, है ना? क्या होता है? आंसर बी हो जाएगा, इसी का आंसर होता है ना? मार्क, यस, आंसर क्या हो जाएगा? बी, ये केमोट्रोपिज्म। ओके, चले आगे। यस, चले आगे। यस, रेस्पिरेशन इज कंसिडर्ड है, कौन सा रिएक्शन कहलाता है? ऑब्वियसली आप लोग को पता ही होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। एक्सो, सबको ये सारे केमिस्ट्री में पढ़े होगे, बायोलॉजी में पढ़े होगे कि रेस्पिरेशन कैसा होता है, कैसे कंसीडर किया जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना? चले आगे। यस सर, विच प्लांट हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन को कौन प्रोमोट करता है? कौन सा हार्मोन? तो ऑब्वियसली आप लोग को पता होगा कि साइटोकिनिन। कौन करता है? साइटोकिनिन, है ना? कौन करता है? साइटोकिनिन। ठीक, ये चीजें तो आपको पता ही होगी, कौन करेगा? कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोमोटिंग करने में? साइटोकिनिन। कोई दिक्कत यहाँ पर बोलो किसी को भी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोकिनिन। ठीक है, चलिए आगे। यस, इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6। अच्छा, इथेन के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं? C2H6 का सबको स्ट्रक्चर आना चाहिए बनाने, है ना? C2H6, तो ये क्या है अपने पास? एक अल्कीन है। ये क्या है? अल्कीन की अल्केन, अल्केन क्या है सर? अल्कीन। ठीक है, तो अल्केन रहता है तो उसके पास कितने बॉन्ड होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे, और सारे सिंगल बॉन्ड को हम लोग कोवलेंट बॉन्ड कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली या कह सकते हैं, तो ये हम लोग ऐसे कर देंगे। देखो, ये देखो, ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो ये एच एच, ये सारा चीजें आपके पास हो जाएगी। अब इसमें आप लोग को क्या करना है कि कोवलेंट बॉन्ड आपको बताना है कि कौन सा कोवलेंट बॉन्ड, है ना? कितने कोवलेंट बॉन्ड है तो आप लोग काउंट करके बता सकते हो। बताइए कितने हैं, कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए? बताओ तुम ही लोग बताओ कितने होंगे, है ना? काउंट किए, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो भी होते हैं वो हम लोग क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। काउंट कर लिए? किए काउंट? अरे कमेंट कर दो भाई, कोवलेंट बॉन्ड, जितने भी सिंगल बॉन्ड है वो सारे क्या कहलाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड।
ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या लिखा हुआ है, कोवलेंट बॉन्ड। मैं इरेज कर देता हूँ। ओ यार, जितने भी सिंगल बॉन्ड होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आए समझ। तो कितने कोवलेंट बॉन्ड हो गए, कितने सिंगल बॉन्ड है, देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो कितने हो जाएंगे इसके आंसर, 7। ठीक है, चले आगे। यस, नेक्स्ट है अपना, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो कौन सा ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को अपना सिंपल शुगर में, तो ये अच्छा क्वेश्चन है ना। कहाँ पर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन करता है, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। किसका चैप्टर, कौन सा चैप्टर का है, तो आई होप आप लोगों को पता होगा यार, है ना। ये कौन से चैप्टर का है, सॉरी बायो का है, लेकिन कौन से, क्या बोलते हैं सर, चैप्टर का है ना। तो अपने जो पहला चैप्टर है जैव प्रक्रमण, लाइफ प्रोसेस, है ना, क्या है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस वही हम लोग का क्या है, कहलाता है। उसी में ये क्वेश्चन रहता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सेलाइवरी अमाइलेज, है ना। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, तो ये तो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, CSO4 डॉट हाफ एच टू, CSO4 डॉट हाफ एच टू। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनाइड इज, स्ट्रेट सोलेनाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है वो कहाँ पर, लॉन्ग करंट कैरिंग, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनाइड कैसा होता है, आप लोग को ऐसा ऐसा सोलेनाइड होता है ना, जो सोलेनाइड होता है इसी को कहते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कम बेसी होता है, क्या है, कम ज्यादा तो होता नहीं, वो तो सारा जगह पर, सारा पॉइंट पर सेम रहता है ना, सारे पॉइंट्स पर क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू गिव अ कंपाउंड विद अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, दिस कंपाउंड इज आल्सो सॉल्युबल इन वाटर, एलिमेंट एक्स इज लाइक लिक्विड। तो क्या बोल रहा है कि एक्स जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक हाई मेल्टिंग पॉइंट का प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। और ये कंपाउंड जो है वो मान लो वाई बन गया, और ये क्या है, एक सॉल्यूबल, कहाँ पर, वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर। तो तुमको सॉल्युबिलिटी भी पता होना चाहिए कि किसका ऑक्साइड सॉल्युबल पानी में है ना। तो अभी हम लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन। इसको हम लोग इम्पोर्टेंट, और अभी तक बिहार बोर्ड और कोई भी बोर्ड में अधिकतर ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, है ना, नहीं आए। तो ये हम क्या कहते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसे क्या कहेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि अब इसमें तुमको वो पता होना चाहिए, सॉल्युबिलिटी रूल, सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी चीज है। ये एक टॉपिक को तुम पढ़ लेना क्लास 10 के अंदर, उसमें तुमको समझ में आ जाएगी कुछ कुछ। ऐसे इसका आंसर तो हम बता देते हैं क्या होता है, इसका आंसर कैल्शियम होगा, ठीक है। कि कैल्शियम के साथ तुम, कैल्शियम को, सॉरी, कैल्शियम को अगर O2 के साथ, मतलब ऑक्सीजन के साथ उसको ऑक्साइड बना दोगे, तो क्या बनता है, CaO, है ना। और ये क्या होता है, सॉल्युबल होता है पानी, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। चलिए, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड, सही भाई को क्वेश्चन फिर से आ गया। तो टू न्यूरॉन्स के बीच में कौन सा गैप होता है, गैप को क्या नाम देते हैं, तो ऑब्वियसली यू नो साइनेप्स, है ना, क्या कहते हैं इसे, साइनेप्स, ठीक है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, तो किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर डिपेंड करता है क्या, थिकनेस, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल किस पर डिपेंड करता है ना। तो ये आप लोग को बताना, नेचर ऑफ द मटेरियल पर, रेजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। चलिए आगे, यस, विच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो, टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो सभी को पता है कि ऑक्जेलिक एसिड, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, a cross between a tall plant and short pea plant resulted in a progeny that were the tall plant because, तो प्रोजनी को कौन सा कारण होता है, तो ऑब्वियसली है ना, क्या होता है यहाँ पर बताओ, शॉर्टनेस जो है वो एक डोमिनेंट ट्रेट हो जाती है, जिसके कारण से प्रोजनी रिजल्ट होती है, क्या बनती है, प्रोजनी। देखो यार, बायोलॉजी के बारे में तो हमें भी कुछ ज्यादा नॉलेज है नहीं, पर ठीक है। इतना तो बात हमको भी पता है कि प्रोजनी, टी 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 स्मॉल टॉल प्लांट और शॉर्ट पी प्लांट में प्रोजनी बनता है, वो किसके कारण बनता है, शॉर्टनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, ओके। पावर ऑफ लेंस
इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंथ इज एंड इट्स फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंथ में आपको पता होना चाहिए कि 1/f होता है। कब? ये जब मीटर में होता है, और जब सेंटीमीटर में हो जाएगा तो हम लोग का वही हो जाएगा 100/f। ठीक है, तो यही कर सकते हो सेंटीमीटर में अगर निकालना है तो। ये कब लेते हैं हम लोग? सेंटीमीटर। कब लेते हैं हम लोग? सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को निकाल लो यार, क्या दिक्कत है? -2 पॉइंट दिया हुआ है, -2 हो जाएगा ये, है ना? हाँ, -2 हो जाएगा, 100 हो जाएगा इधर, और एफ हो जाएगा, देखो सेंटीमीटर में आना चाहिए तुम्हारा। तो ये 2 से कट जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। ठीक है, साइन तो चेंज होगा नहीं। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट नॉन, अच्छा ये मेटल नॉन मेटल ध्यान रखना कि नॉन मेटल पूछा है तो हम लोग नॉन मेटल ही जवाब देंगे। तो मेटल पूछता है तो मरकरी होता है, लेकिन यहाँ पर नॉन मेटल पूछा है तो ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। ब्रोमीन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। जाइलम इन प्लांट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम जो है वो प्लांट्स के लिए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना? तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर से रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, टू रेजिस्टेंस वायर्स आर एंड टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी। ठीक है सर, तो आर और टू आर क्या है? पैरेलल में है। ठीक है, ये आर है अपना, और इसे हम लोग टू आर कह देते हैं। ठीक है, इसे हम लोग आर कहेंगे, इसे टू आर कहेंगे। ठीक है, अच्छा क्या उसके बाद क्या है? अक्रॉस अ बैटरी रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन देम इन द गिवन टाइम। तो इसमें कितना हीट निकलेगा? तो आपको हीट का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो टाइम तो सेम ही हो जाएगा, अगर रेशियो निकालेंगे तो टी तो सेम ही हो जाएगा। तो हम लोग अगर इसका, अगर मान लो ये बैटरी से जुटा है, किसके बैटरी से? एक वी वोल्ट के बैटरी से जुटा है, किसके बैटरी से? वी वोल्ट के बैटरी से। तो हम लोग अगर इसका करंट निकाल देंगे, ओवरऑल करंट, तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा? पैरेलल रहेगा, तो इसके कारण से हम लोग क्या लिख देंगे? 2r/3 लिख देंगे। इसे क्या लिख देंगे? 2r/3 कर देंगे। इसका रिजल्टेंट है ना, इसका ये क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिजल्टेंट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, है ना? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, ठीक है, तो 2r/3 हो गया। तो जैसे ही करंट निकालेंगे, करंट क्या होगा? V/2r/3 हो जाएगा। अब देखो, अब वहां पर हम लोग हीट निकाल देते हैं। ठीक है, हीट किसके लिए निकालेंगे? अब इसमें कितना करंट गया और इसमें कितना करंट गया? तो करंट हम लोग I1 इसको बोल देते हैं, और इसको I2 बोलते हैं। ठीक है, I1 प्लस I2 हो जाएगा। ठीक है, अगर I1 अपन तुम निकाल रहे हो तो उसको क्या लिखते हैं कि सामने वाला का रेजिस्टर गुना टोटल करंट, टोटल करंट अपॉन में, है ना? अपॉन में कितना रेजिस्टेंस है? अपॉन में 2r/, अपॉन में क्या करते हैं? अपॉन में टोटल 2r+r, 3r कर देते हैं। ठीक है, अपॉन में क्या कर देंगे? 3r करेंगे, तो ये r गया, ये 3 गया, ये। तो I1 कितना हो गया? V/r। I1 कितना हो गया? V/, तो I2 पता हो जाएगा तुमको, I2 पता चल जाएगा, निकाल दोगे। हाँ बोलो, I2 क्या हो जाएगा? V/2r, V/2r ये हो जाएगा। कैसे? कैसे? अगर I बराबर क्या होगा? I1+I2, I बराबर I1+I2। तो यहाँ से अगर तुमको I1 पता है तो तुम I2 को क्या निकाल सकते हो? तो यहाँ से I2 अपना आ गया V बराबर V/2r। ठीक है, चल तो अब H किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? H हो जाएगा I² ठीक है, तो H1/H2 कर देते हैं हम लोग। तो I1 कितना है सर? V/2r। अच्छा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, V/r, सॉरी V/r है। H1 कितना है? V/r, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर, और R कितना है? R तो R ही है। ठीक है, फिर नीचे का करंट क्या लिखेंगे हम लोग? V/2r का होल स्क्वायर, V/2r का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 2, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे? 2। ठीक है, अब हो गया, R से R गया, V²/VR² का ये भी चला गया, तो बचा क्या अपने पास? नहीं, जैसे ही इक्वल टू करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा? V आ जाएगा 1 ऊपर आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 1/,
4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई बाई 2r, या 2r को कट ही जाएगा तो r लिखा है, तो ये 2 बन जाएगा। तो और ये 2 जो है वो फाइनली ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 2:1। तो अपना H1/H2 पे आंसर क्या आ जाएगा? 2:1। इसका आंसर क्या था? ठीक है। तो ये था आंसर। अच्छा, इसमें आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आपने नहीं पढ़ा होगा। कौन सा? कि I1 मतलब जो अपना करंट होता है वो कैसे निकालेंगे, है ना? करंट कैसे निकालेंगे सर? बहुत इंटरेस्टिंग होता है इसका निकालने का तरीका। आपको पता होना चाहिए ये चीजें क्या होती है ना? कैसे करंट निकाला जाता है। चलिए आइए आपको समझा देते हैं। तो इसमें लिखेंगे टॉपिक। टॉपिक रहेगा सर अपना वही, है ना? हाउ टू फाइंड, है ना? हाउ टू फाइंड क्या बोलते हैं अपना, करंट, है ना? करंट इन पैरेलल सर्किट, इन पैरेलल सर्किट। ठीक है, कि करंट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग पैरेलल सर्किट में। जैसे मान लीजिए आप लोग के पास एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसा करके, ऐसा, और एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर हम जोड़ दिए पैरेलल। ठीक है, और इसको फिर बैटरी से हम लोग कनेक्ट कैसे निकालेंगे, समझना ध्यान से। कि अपना इसको R1 बोल देंगे और इसको R2। ठीक है, मान लीजिए इसके बैटरी के थ्रू कोई आई करंट जा रहा है। टोटल करंट कितना जा रहा है? आई करंट। और ये स्प्लिट होके क्या हो जाएगा? I1 + I2। स्प्लिट होके क्या हो जाएगा? I1 + I2, है ना? ऐसे स्प्लिट हो जाएगा, ऐसे करके इसमें I1 चला जाएगा और इसमें क्या जाएगा? I2। तो हम लोग I = क्या लिखते हैं? I1 + I2, है ना? अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो I1 हमको निकालना है, अगर मान लो R1 में हमको I1 करंट निकालना है, तो I1 का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सामने वाला, जो भी जिसका भी तुम रेजिस्टेंस, जिसका भी करंट निकाल रहे हो, वो तो उसका सामने वाला से गुना करना, R2 मल्टीप्लाई टोटल करंट अपॉन में R1 + R। ठीक है, यही हो जाएगा। फिर R2 में इसी तरह अगर तुमको I2 निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R1 मल्टीप्लाई I टोटल I और R1 + R। ये तुम्हारा कैसे करंट निकालते हैं पैरेलल सर्किट में, ये क्वेश्चन। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि कैसे निकाला जाता है, तो ये मैंने बता दिया है। और इसको लर्न कर लेना, इजी टू फाइंड रहेगा आप लोग के लिए। ठीक है, इजी टू फाइंड रहेगा, है ना? चलते हैं आगे। यस, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आपको पता ही है कि ब्लू वाइट्रोल कंटेन करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो NaCO3 होता है ना, जिसके कारण से यही हो जाएगा। जिसके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं, इसके पास तो रहता ही है, इसके पास भी रहता है ना। चलो, मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर टुवर्ड द सन इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑब्वियसली यार सन है तो हम लोग फोटोट्रॉपिज्म पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे? फोटोट्रॉपिज्म। Galvanization is a method of protecting iron from rusting by coating it with a thin layer of which। तो जिंक हो जाए। गैल्वेनाइजेशन होता क्या? तो ऑब्वियसली जिंक का लेयर चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। ओके, फिल्टर यूनिट्स ऑफ किडनीज। फिल्टर यूनिट्स ऑफ किडनी, किडनी का जो इकाई क्या होता है ना? तो ऑब्वियसली यार तुम लोग जानते ही होगे इसको भी कि नेफ्रॉन्स कहते हैं, अल्वोलाई तो होता नहीं है, लिप होता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग मेटल्स रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अच्छा, इसको ये तुम लोग पढ़ सकते हो, केमिकल रिएक्शन। कौन सा? केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, वो उसमें पढ़ लेना। उसके में डिस्कस किया हुआ सारा, मतलब चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है यार। चैप्टर में आपको मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, पोटेशियम। ठीक है, इसका आंसर क्या? पोटेशियम। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक ब्लड प्रेशर, सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, सलाइवेशन, ये कहाँ से कंट्रोल होता है? तो स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल नहीं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन से भी नहीं होगा बचा, हिंड हिंड ब्रेन में कहा? मेडुला से। मेडुला से हम लोग क्या करते हैं? वॉमिटिंग को कंट्रोल। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज। ठीक है, तो फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ। अच्छा, फोकल लेंथ निकालना, सॉरी, तो हमको रेडियस दिया हुआ है। रेडियस कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं फॉर्मूला, है ना? R = 2F होता है। तो यहाँ से हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, R/2 हो जाएगा। दैट मीन्स अपना 30/2 हो जाएगा, और ये हम लोग का क्या कहलाएगा?
50 ये आंसर। ठीक, डन। एकदम सिंपल क्वेश्चन। बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। केमिकल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, देखो ये तो डिकम्पोजिशन है, ये तो नहीं होगा। और ये तो कॉम्बिनेशन है, ये भी नहीं होगा। और ये देखो, Cu की जगह Fe लग जाएगा, है ना। Cu की जगह Cu कॉपर की जगह आयरन लग जाएगा, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, देखो नीचे में भी तुमको लग रहा हो कि ये डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल नहीं, ये है आयन एक्सचेंज रिएक्शन। आयन आयन एक्सचेंज रिएक्शन, इसको भी तुम लोग याद रख सकते हो। और क्या इसके बारे में तुम कह सकते हो कि ये एसिड बेस रिएक्शन भी क्या नाम, एसिड बेस। ठीक है, एसिड बेस रिएक्शन, ये क्या कहलाएगा, एसिड बेस। ठीक है, डन। According to 10% law of energy transfer in an ecosystem, if 10,000 joule energy is available at producer level, how much energy is transferred to traffic consumers? तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है और ज्यादा इजी भी नहीं है, मतलब ठीक है। इसको तुम लोग वो मान सकते हो कि ठीक है, इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, तुम लोग एक बार देख लेना। वैसे मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ अभी, कि 10% लॉ कह रहा है कि 10% लॉ, जो भी दिया हुआ है उसका 10% ले लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो 10,000 का 10% कितना होगा, इतना तो मैथ आता ही होगा आप लोग को। 1,000 जूल हो जाएगा, 1,000 जूल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इज गिवन बाय। कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, जो हम लोग करंट कैरिंग वायर रहता है, कंडक्टर रहता है, उसमें जो देखते हैं वो राइट हैंड थंब रूल लगता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है, क्या लगता है वो तुमको। तो ऑब्वियसली फ्लेमिंग वाला लगता है नहीं, क्या लगता है, राइट हैंड थंब, राइट हैंड को उठाओ और ऐसे कर दो, तो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। ओके, फाइन। नेक्स्ट, सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल। ऑब्वियसली यार, मरकरी, मरकरी का सिनाबार क्या, वो, है ना। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू बडिंग। अच्छा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है ना, बडिंग में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती है कौन सी, थ्रू बडिंग इन, किस में होती है, तो अब अमीबा में होती है, बिल्कुल नहीं, ईस्ट में होती है, हाँ। ईस्ट को टिक करके आगे बढ़े। द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड catalyzed produces a स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड कॉल्ड, क्या कहते हैं बताओ। तो तुम लोग बताओ फटाफट। वैसे इसका आंसर पीजी, है ना। क्या होगा, सोप होगा, ईथर होगा, ईस्टर होगा, अल्डिहाइड होगा। तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, कि जब हम लोग कोई भी बिटवीन अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, एक मिनट कलर चेंज, एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड कैटलाइज्ड, क्या करते हैं, एसिड कैटलाइज के द्वारा प्रोड्यूस ए स्वीट स्वेलिंग कंपाउंड, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। ठीक है, आगे चलिए। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए कौन सा होता है, तो स्टेथोस्कोप होता है क्या, बिल्कुल नहीं, स्पाइगोनोमीटर, यस, स्पाइगमो मैनोमीटर, स्पाइगमो मैनोमीटर। ओके, तो यहाँ तक तो बहुत इजी क्वेश्चन था, जो आप लोग बना पा रहे होंगे, है ना। और नहीं बना पा रहे हो तो मेरे आंसर को देख के तो समझ ही पा रहे होंगे यार, ना मैं अच्छा तरीका से समझा भी पा रहा हूँ, है ना। तो आगे चलते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, ये जो चीजें हैं क्या लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर जो होती है वो क्या होती है आप लोग को पता होना चाहिए, कि पावर वो होता है V इक्वल टू V इक्वल टू I, तो वोल्ट एम्पीयर। ओके, वोल्ट एम्पीयर। ठीक है, एन एक्वा सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, रेड को क्या कर रहा है, ब्लू में बदल, रेड को हम लोग ब्लू में बदल रहे हैं। तो ये चीजें कहाँ होती है, ये चीजें हम लोग बेस से करवाते, कैसे करवाते, बेस से। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, एक्सेस द एडिशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चार्ज। तो रिवर्स कौन करेगा, एसिड करेगा, एसिड रिवर्स कर देगा, है ना। एसिड क्या करेगा, तो हमको एसिड वाला ढूंढना है, तो एसिड कहाँ है वो ढूंढ लो तुम, देखो HCl दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, ये एसिड। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरूवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस, ऑब्वियसली यार माइटोकॉन्ड्रिया, जो इसको हम लोग पावर हाउस बोलते हैं ना, पावर हाउस, यही हो जाएगा आंसर, पावर हाउस ऑफ द सेल, और जहाँ पर सारा काम होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी, सारा कुछ वहां पर बनती है। विच ऑफ द फ्लोइंग फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑब्वियसली यार देख लो कौन कौन करता है, तो हम बता देता हूँ।
इसको बोलते हैं हम लोग अल्डिहाइड। इसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और OH को बोलते हैं हम लोग अल्कोहल। इसको बोलते हैं अल्कोहल, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सीओ को क्या बोलते हैं? एस्टर। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। कोई भी पूछेगा तो तुम बता सकते हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोर से प्रेजेंट विच टॉपिक ले। तो सेकंड टॉपिक ले। ठीक, क्या बोलते हैं? सेकंड टॉपिक। हर्बीवोर को सेकंड टॉपिक लेवल पर रखा जाता है। फेनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फेनोमेना कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेना है? चलिए आइए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। बिल्कुल नहीं। चार्ज होना वो क्या कहलाता है ना? अपना वो, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब सॉरी। ठीक है, तो ये नहीं होगा सिंपल। ऑब्वियसली चार्जिंग ऑफ बॉडी, बॉडी को चार्ज करना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होता है ना? फिर बोल रहे द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। नहीं जी, कॉइल्स को पास करने से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जनरेट होता है, उसे हम लोग नहीं कहते हैं, ऑब्वियसली नहीं। हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल इंड्यूस वाला करंट। जहां पर इंड्यूस करंट दिखे वही होगा ये पे। ओ भाई यहाँ पर दिखे, चलो तो सी। ठीक है, इंड्यूस्ड करंट कहाँ होता है? ये मैग्नेट और कॉइल जब रिलेटिव मोशन करता है तो उसके बाद इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वही फेनोमेना होता है, प्रोसेस होता है। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। चलो आप पढ़ लेते हैं क्या होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तुमको क्या मिलाना है? Fe को मिलाना है, तो ये क्या बना के देगा? FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो यहाँ से तुमको क्या मिल गया? ए नंबर का ऑप्शन, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड। विच हार्मोन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल्स इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है ब्लड शुगर ह्यूमन बॉडी में? तो ऑब्वियसली यार इंसुलिन करता है ना। थायरोक्सिन नहीं करता है, ग्रोथ हार्मोन नहीं, इंसुलिन। ठीक है, चलिए। ऑयल्स ऑन हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालाइज। ये तो तुम लोग पढ़े होगे, ये एग्जांपल तो हमेशा करवाया जाता है कहाँ पर? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में। ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में क्या आपको करवाए जाते हैं, तो वहां पर आप लोग किए होगे, वहां पर आपने किया होगा इसका एग्जाम्पल। तो ये हो जाता है एडिशन रिएक्शन, है ना? एडिशन। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉम्बिनेशन। तो चलिए, तो बहुत बढ़िया। और क्या समय, क्या नहीं अभी और है। चलिए, एंथर कंटेंस। एंथर क्या कंटेंट करता है? पॉलन ग्रेन्स। चलिए आगे ये तो छोटा क्वेश्चन था। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। ये तुम्हारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब NaHCO3, है ना? NaHCO3 को अगर हम लोग एसिटिक एसिड में ऐड कर दें, यानी कि CH3COH में ऐड कर दें, तो एक गैस बनता है। उसके बारे में तुमको बताना। अच्छा, ये तुम लोग क्या रखोगे ना, होमवर्क रखोगे। इसको तुम लोग होमवर्क करना। होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1, इसका जो स्लाइड में हम लगा देंगे, स्लाइड में लगा देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जब नोट्स मिलेगा आपको तो उसमें आप लोग सारा काम कर सकते। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, मैंने हिंट कर दिया कि दोनों को रिएक्शन करवा के देख लेना क्या होता है, क्या बनता है उसका सारा कुछ। तुम उसका प्रॉपर्टीज देख सकते। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन एन ऑर्गन। ऑब्वियसली यार क्या क्या है देख लो। ओवरी होता है, यस होता है सर। यूट्रस होता है। बहुत डिफरेंस नहीं होता, फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय। तो सभी जानते हैं यार इसके, ये तो इजी क्वेश्चन। CFC। ठीक है, बढ़िया। तो ये था हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले यार आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, है ना? और पुराने हो तो लाइक कर देना, और सभी लोग लाइक कर देना यार वीडियो को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, और ऐप को डाउनलोड कर लेना, नोट्स को डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम के थ्रू। टेलीग्राम का लिंक, नोट्स का लिंक, सारा कुछ, सॉरी टेलीग्राम और ऐप का लिंक, सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता है। ठीक है, बाय बाय।